चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है भारत में लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयाम को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सामाजिक लोकतंत्र बोलिए ये या सामाजिक आयाम में लोकतंत्र किस तरह विकसित हुआ। तो देखिए सामाजिक लोकतंत्र से अभिप्राय है कि मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेद न माना जाए। देखिए भारत में ना किसी भी एक वर्ग विशेष का महत्व नहीं है। हमारे भारत का संविधान इतना अच्छा है कि हमें ये बताता है कि कभी किसी एक व्यक्ति का इस पूरे भारत में महत्व नहीं रहेगा, चाहे वो किसी भी जाति का, कोई लिंग हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट का हो, न कोई किसी का शोषण करेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के समुचित विकास के समान अवसर मिले हैं। हाँ देखिए मानव को अपने मौलिक अधिकार मिले हैं अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए, जिससे व्यक्ति अपना विकास कर सके। किसी सिर्फ एक वर्ग विशेष के पास कोई अधिकार नहीं है। अगर भारत का जो संविधान है वो सभी वर्ग विशेष को समान अधिकार देता है, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण न हो। देखिए सामाजिक न्याय के इस मूलभूत मानवीय सिद्धांत को संविधान में अनेकों रूप में मान्यता मिली है। संविधान के तीसरे और चौथे भाग में सामाजिक न्याय की सिद्धि के विविध उपायों का उल्लेख किया गया है। देखिए हमारे भारत में सामाजिक आयाम को किस तरह से व्यक्त किया गया है, चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या अनुच्छेद हैं। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत भूमि पर कानून के समक्ष सभी अर्थात केवल नागरिक ही नहीं समान है, केवल नागरिक ही नहीं समान है, सबको समान संरक्षण प्राप्त है। देखिए अनुच्छेद 14 कहता है कि सिर्फ नागरिक ही नहीं समान है बल्कि समान नागरिक को समान संरक्षण भी प्राप्त है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी का भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज के सभी वर्ग, जाति, लिंग सभी एक बराबर हैं। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या व्यवस्था है कि राज्याधीन पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों को अवसर की समानता दी जाएगी। यानी कोई भी सरकारी पद हो उस पे किसी एक वर्ग के लोगों को नहीं कि हाँ आप इस कास्ट के हैं, आप इस वर्ग के हैं, आप ही को ये जॉब मिलेगी। चाहे कोई भी ऊंची से ऊंची पोस्ट हो या कोई भी मतलब सरकारी जॉब हो, कोई भी किसी भी टाइप की किसी भी क्षेत्र में उनको अपनी योग्यता के आधार पर जॉब मिलेगी। अनुच्छेद 29 और 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति संबंधी हितों तथा अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। देखिए सामाजिक लोकतंत्र में ये भी व्यवस्था की गई कि देखिए जितने अल्पसंख्यक होते हैं उनके शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, उनकी संस्कृति संबंधी हितों तथा अधिकारों के संरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान व्यवहार संहिता, यानी कि संविधान जो है सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करेगा। ऐसा कानून बनाएगा कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो सके। इस तरह हम कहेंगे कि जो सामाजिक लोकतंत्र के क्षेत्र में हमारा संविधान बहुत ही विकसित किया। देखिए संविधान के अनुच्छेद 45 में ये व्यवस्था है कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा यानी फ्री की शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 46 कहता है कि अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी तथा उनके हितों को ध्यान में रखकर उनकी उन्नति का कार्य किया जाएगा। जो अनुसूचित जाति होती है उनके लिए देखिए सरकार ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाती हैं कि वो उच्च हो सके, वो अपने लाइफ स्टाइल को सुधार सकें। अनुच्छेद 47 में ये व्यवस्था है आहार, पुष्टि, तल और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। जो अनुच्छेद 47 ये कहता है कि ये सारा राज्य का कर्तव्य कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधार किया जाए और जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए। तो ये सारी व्यवस्था अनुच्छेद 47 में है। आई होप आप लोग लोकतंत्र के सामाजिक आयाम को समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं लोकतंत्र के आर्थिक आयाम को। देखिए आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र यानी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र से आशय है कि आर्थिक क्षेत्र में अवसर की समानता। जो उच्च पद होते हैं, जो सरकारी जॉब होती है, गवर्नमेंट कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब किसी एक के लिए तो बनी नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपनी पढ़ाई करके सरकारी जॉब पा सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। तो देखिए सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर योग्यता के अनुरूप मिलेगा। जिसकी जैसी योग्यता है उनको उसी के अनुरूप सरकारी नौकरी दी जाएगी। हमारे भारत में जो आर्थिक लोकतंत्र है वो किसी एक वर्ग विशेष को ध्यान में नहीं रखता है, वो
संपूर्ण जनता को ध्यान में रखकर ही ऐसा करता है कि ताकि हमारे देश में जो है आर्थिक स्थिति सही हो सके। और देखिए, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी रहेगी ना, तो उस देश की सामाजिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। इसलिए आर्थिक आयाम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो कोई भी कार्य करना हो उसमें स्त्री तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये नहीं कि अगर यही कार्य स्त्री कर रही है तो उसको कम वेतन दिया जाए, या पुरुष कर रहा है तो उसको अधिक वेतन दिया जाए। ऐसा कोई नियम नहीं है हमारे देश में। अगर स्त्री हो या पुरुष अगर वही कार्य कर रहे हैं तो उनको समान वेतन की व्यवस्था की गई है। आई होप आप लोग लोकतंत्र के आर्थिक आयाम को समझ गए होंगे। आइए अब लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम को पढ़ते हैं कि लोकतंत्र का राजनीतिक आयाम क्या कहता है। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा सामाजिक आयाम और आर्थिक आयाम। देखिए, जो सामाजिक आयाम है और आर्थिक आयाम तभी संभव है जब राज्य की सत्ता उसे मान्यता दे। देखिए, हमारे भारत में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अभिजात वर्ग ही के लिए विशेष प्रावधान है कि वो राजनीति कर सकते हैं, बल्कि कोई निम्न जाति हो, पुअर हो, रिच हो, कोई भी राजनीति कर सकता है। वो चुनाव लड़ने का अधिकार रखता है, वोट देने का अधिकार रखता है। ये नहीं कि कोई गरीब है तो वोट नहीं देगा, बल्कि गरीब हो या अमीर हो सभी को वोट देने का अधिकार है और चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम गरीब हो तो तुम चुनाव नहीं लड़ोगे, नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, यानी कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, सार्वजनिक पद है, वो ले सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, क्योंकि हमारे जो देश का कानून है वो सभी के लिए बराबर है। वो उसमें किसी एक वर्ग विशेष लिंग का महत्व नहीं है। सभी, अगर वो इस देश का नागरिक है तो सभी के लिए समान अवसर प्राप्त है, सभी के लिए समान व्यवस्था है, सभी के लिए समान कानून है। दल संगठन बनाने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे वो अपनी पार्टी बनाना तो वो पार्टी बना सकता है। आप भी चाहें तो अपनी पार्टी बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि नहीं आप पार्टी नहीं बना सकते, सिर्फ जो बड़े लोग होते हैं वही अपनी पार्टी बना सकते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति चाहे अपनी पार्टी बना के वोट लड़ना वो लड़ सकता है। तो यही है राजनीतिक आयाम। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।